लेकिन मैं सब हूँ, ये मैं सब हूँ इसका पता ये समझने में तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। तो मैं सब कुछ हूँ इसका पता मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ कि नहीं हूँ, ये सब कुछ होकर जानोगे कि सब कुछ नहीं होकर जानोगे। समझो फिर से, मैं सब कुछ हूँ कि नहीं हूँ, ये सब कुछ होकर जानोगे कि नहीं होकर जानोगे। होकर ही तो चेक करोगे ना यार कि मैं सब कुछ हूँ कि नहीं हूँ। तो आप सब कुछ हो ना यार, कैसे चेक करोगे बताओ। सर्व होकर ही तो चेक करते हो ना आप कि मैं सर्व नहीं हूं। बुद्धि आपकी बोल देती है बॉडी को देख के मैं सर्व नहीं हूं, है ना। लेकिन आप सर्व होकर ही तो अनुभव कर रहे हो ना कि मैं सर्व नहीं हूं या हूं। बगैर सर्व हुए आप अनुभव ही कैसे कर सकते हो कि मैं सर्व नहीं हूं। सब कुछ होकर ही तो आप अनुभव करते हो कि मैं सब कुछ नहीं हूं या हूं। तो आप सब कुछ हो ना यार, वरना कैसे अनुभव करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप सहज में ही सब हो जाते हो और सब होके अनुभव करते हो कि मैं सब कुछ हूं कि नहीं हूं। बुद्धि आपके बॉडी को देखती है, नहीं यार मैं सब कुछ नहीं हूं। आप बॉडी की दृष्टि से सब कुछ होना चाहते हो और बॉडी सब कुछ कैसे हो जाएगी आपकी। आप सब कुछ हो, बॉडी सब कुछ नहीं है। तो सबका सर्व का अनुभव सर्व करता है कि मैं करता हूं। मैं करता हूं। और सर्व का अनुभव मैं कैसे करता हूं, सर्व होकर ही सर्व का अनुभव करता हूं। जैसे देह होकर मैं देह का अनुभव करता हूं, ऐसे ही सर्व होकर सर्व का अनुभव करता हूं। बाद में मन बुद्धि आते हैं और कहते हैं नहीं मैं सर्व नहीं हूं, वो उसका मतलब ही नहीं है। दे दो सीधा, शक्कर नहीं डाले हो क्या। ठीक है। समग्र की सर्व की अनुभूति, सर्वानुभूति सर्व होकर ही तो करते हो। बगैर सर्व हुए आप सर्व की अनुभूति कर ही कैसे सकते हो। बगैर मन हुए आप मन का अनुभव कैसे कर सकते हो, बगैर देह हुए देह का अनुभव कैसे कर सकते हो। सेम ऐसी है सर्व का अनुभव। फिर कभी कुछ नहीं है का अनुभव करते हो, कुछ नहीं होकर। सब कुछ का अनुभव करते हो सब कुछ होकर, और आप ये सहज में ही करते हो करके आपको पता नहीं चलता। सहज में ही करते रहते हो करके पता नहीं चलता, क्योंकि आपसे अलग नहीं है ना कुछ भी, तो पता कैसे चले।
सेम जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भी अनुभव वही होकर करते हो। अब इसको अगर प्रयास में लाओगे, जैसे आम भाषा में बोला जाता है, अब सर्व का अनुभव करो, अब ये प्रयास हो गया, ये फॉल्स है ना। ये टेक्निक बता दें आपको कि आप अनंत हो रहे हो, सर्व हो रहे हो, व्यापक हो रहे हो, ये प्रयास है, ये एक्चुअल नहीं है। जैसे ही आपने अनंत बोला, अनंत होकर ही अनंत बोला, सहज में। जैसे ही आपको सेंस आया सर्व का, सर्व होकर ही आप सर्व बोल सकते हो, वरना कैसे बोलोगे? वो सहज में है, और वो प्रयास फॉल्स है, वो ठीक नहीं है। नेचुरल है, ऐसा है ही। तो भैया नेचुरल ही है तो सबको क्यों नहीं लगता? ऐसा सवाल पूछो ना। पूछो, सब कोई पूछो, सब कोई पूछो। नेचुरली है तो सबको क्यों नहीं लगता? बताओ, बोलो। क्योंकि हर कोई देह का चश्मा लगा के देखता है, समझ रहे? बॉडी का चश्मा लगा के चेक करता है, मैं सर्व हूं नहीं हूं, वही है, फेल खा जाता है। हाँ। यानी जैसे देह होना, आपके लिए देह होना कैसी बात है? कॉमन बात है ना, सिंपल। सेम है सर्व होना, सब कुछ होना, बच्चों की बात है। हाँ, आपकी गलत धारणा है और कुछ भी नहीं है। सर्व का अनुभव आप कर ही नहीं सकते बगैर सर्व हुए। बाद में आपकी मन बुद्धि डिसीजन लेती है कि मैं सर्व हूं कि नहीं हूं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बगैर सर्व हुए आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप सर्व हो कि नहीं हो? जैसे मैं आज से करोड़ों वर्ष पहले था कि नहीं था, इसको था बताएगा कि नहीं था बताएगा? था ही बताएगा ना कि मैं था कि नहीं था। अब जैसे ही मैंने अभी बोला करोड़ों वर्ष पहले, आप तुरंत वहां गए चेक करने, ओए था कि नहीं था? गए कि नहीं गए? चेक किए, तो आप थे तभी तो गए ना भाई, वरना कैसे जाओगे? और दूसरा पहलू भी है कि था ही बताएगा कि था कि नहीं था। करोड़ों वर्ष बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, जाके ही तो आप कहोगे ना मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो इसको रहूंगा बताएगा कि नहीं रहूंगा बताएगा? रहूंगा ही बताएगा कि रहूंगा या नहीं रहूंगा। अब जैसे सर्व, अब देखो सर्व बोलते ही आप सर्व में गए, सेम। अब डिसीजन कोई भी लो, आप सर्व तो हो ही गए ना, ठीक है? तुरंत सर्व में गए ना
भाई आधे घंटे पहले तक कोई भी सर्व में जा रहा था क्या? अभी गए ना सब सर्व में, सर्व का अनुभव किए और फिर बोल चेक किए, फिर बुद्धि बोली नहीं यार, देह की दृष्टि से मैं सब में नहीं हूं, है ना, वो देह का चश्मा लगा के देख रही। लेकिन सर्व तो आप पहले ही हो गए ना, हूं नहीं हूं का सवाल ही नहीं है। क्यों पांडे जी, जमता कि नहीं? तो मरने के बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? रहूंगा बताएगा कि नहीं रहूंगा बताएगा? रहूंगा ही बताएगा कि रहूंगा या नहीं रहूंगा, यानी रहूंगा ना। बेवजह का चिंता है सबका, मरने के बाद क्या होगा, जीते जी क्या हो गया भैया। इतना आगे जाने का क्या मतलब है? फिर से भाई, तो मैं सब में हूं कि नहीं हूं? कैसे बोल सकते हो बताओ? अब आप लोग बताओ, मैं पूछता हूँ, कैसे सब में हो सकते हो? आप तो ये शरीर में दिख रहे हो बस, झूठ बोलते हो मेरे से। बताओ राहुल, सब में है। तो यार सब में सब है कि सब में मैं हूं? तो मैं इम्पोर्टेंट कि सब इम्पोर्टेंट? क्या ये सब वब लगा दिया? हाँ। इतना ही सिंपल है, जैसे मैं शरीर में हूं ना, वैसे ही सब में हूं, उतना ही सिंपल। अब इसमें चेक करो तो टैली करो, आकाश को देखो, अब मैं आकाश में हूं कि नहीं हूं? आकाश होके ही आप चेक किए ना, आकाश में हूं कि नहीं हूं? तो आप हो ना यार, कितना कॉमन सेंस है। आज तक ये बात कोई बताया ही नहीं धरती पे, कोई नहीं बताया। हाँ? अब उसका ध्यान करोगे, साधना करोगे, भाव करोगे, मैं सब जगह हूँ, मैं सब जगह हूँ, वो ढोंग है ना, वो मन कर रहा है भाव आपका, है ना, व्यापक हूँ सब जगह हूँ, वो बकवास है। प्रयास ही आपका बता रहा है आप सब जगह नहीं हो। तो अभी तो ट्राई मार रहे हो ना। अभी आदमी ऐसे ट्राई मारता है। इसलिए भैया, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कोई नहीं होता। ज्ञान में सीधा सेंस वहां बैठ जाता है, बगैर प्रयास के, क्लियर एकदम, हाजिर हजूर। हाँ, बार बार एक ही पॉइंट को मथोगे ना, तो और क्लियर होता है। अभी आपकी बुद्धि तो एग्री हो गई मेरे से, है ना, मन एग्री हो गया, आप तो मेरे से पहले से एग्री हो।
बट इसमें और जियोगे ना दिल लगी, तो और ये निखरता जाता है, प्रगट और प्रगट होता है। जैसे साउथ अफ्रीका के जंगल की एक गुफा में मैं हूं कि नहीं हूं। बताओ ना, अब गुफा में पहुंच के ही तो बोलोगे हूं कि नहीं हूं। मंगल ग्रह के किसी घर में, बाय द वे वहां घर है, तो मैं हूं कि नहीं, पहुंच के ही तो बोलोगे, वरना बोल कैसे सकते हो यार कि नहीं हूं, भी नहीं बोल सकते ना आप। तो हकीकत क्या है मालूम, आपको सब जगह का अनुभव इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप सब जगह हो, इसीलिए अनुभव नहीं होता। एक जगह रहोगे ना, तभी सब जगह का अनुभव होगा। सब जगह हो करके ही तो सब जगह का अनुभव नहीं हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि आप सब जगह हो। हाँ, ये पते की बात है भैया। एक जगह जो है उसको सब जगह का अनुभव होगा ना, जो सब जगह है उसको सब जगह का अनुभव कैसे होगा। कॉमन सेंस। अब इसमें कोई साइंस है ही नहीं, स्ट्रेट टॉक है। अब आप इनकार कर ही नहीं सकते। अब मेरे चुंगुल में तो मैं कहा नहीं, कब नहीं, है ना। मैं कहा नहीं कोई बता दे, कब नहीं कोई बता दे, क्या नहीं कोई बता दे। हम्म। तो आप सब कुछ हो और ये सुन के आप अभी तक बैठे हो। उछल पड़ना था अभी। उछले कि नहीं कोई अंदर से? उछले हो ना? हाँ, तो ठीक जा रहे हो फिर। उछले नहीं, करंट नहीं लगी, तो मतलब क्या फिर सत्संग का, है ना। करंट लगने को मांगता ना। अब लड़के लड़की देख रहे हैं, अगर देख के करंट ही नहीं लगी तो काहे के साला लड़के लड़की है। सीधी बात है ना यार, करंट लगने को मांगता ना, और करंट लग ही नहीं रहे हैं, मतलब क्या है। हम साला पूरे ब्रह्मांड का रहस्य खोल दिए, करंट ही नहीं लग रहा है। कूद जाओ साला छत से, जीने कोई मतलब नहीं है।
तो मैं जो देखता हूं वही होकर उसको देखता। ये सहज में होता है करके पता नहीं चलता। आकाश को आकाश होके, धरती को धरती होके, सर्व को सर्व होके, अननोन को अननोन होके, अव्यक्त को अव्यक्त होके, मैं सहज में ही हो जाता हूं, फिर उसको देखता हूं। होता पहले हूं, देखता बाद में। होता पहले हूं, देखता बाद में। और खुद को देह मान के मैं कहता हूं मैं अलग और आकाश अलग, बुद्धि के चक्कर में, है ना, मन बुद्धि के चक्कर। तो वही होकर, पहले होकर उसको देखता, बाद में देखता। ये देख, तुरंत यही हो गया, आप तभी देख पाओगे इसको। देह दृष्टि से मत देखो, बस बॉडी की दृष्टि से। आपकी बॉडी है, हड्डी मांस है, ये कांच है, और कप जो भी है, कप वप, उस दृष्टि से मत देखो। स्ट्रेट ये होकर ही इसको देख सकते हो आप, क्योंकि आपसे अलग कुछ भी नहीं है। इवन ये बीच का स्पेस भी, इसके और आपके बीच के, देह के बीच का स्पेस भी, तो आप क्या टेली करते हो, इसको मारूं तो आपको भी लगे, ऐसा सोचते हो? पागल हो क्या? वो फिर देह दृष्टि आ गई ना। कई लोग करते हैं ना यार, सब में आप हो तो उसको दुख हो रहा है, आपको हो रहा है क्या? मन दृष्टि हो गई। हाँ, आत्म दृष्टि में सब है ही नहीं, ये सब अपना आप ही है बस। ये रख दो तो देह को देह होकर देखता हूँ, मन को मन होकर देखता हूँ, बुद्धि को बुद्धि, संसार को संसार होकर देखता हूँ, दृष्टा को दृष्टा होकर, दृश्य को दृश्य होकर देखता हूँ। जो भी मैं देखता हूँ वही होकर उसको देखता, उससे अलग होकर नहीं। ये हमारी अज्ञानता है, वही होकर। क्योंकि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, अलग है ही नहीं ना, तो अलग होके कैसे देखोगे उसको?
कैसे करेगा? आपके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये सब व्यवहार जगत के लिए है कि आप मनुष्य हो, ये पेड़ है, वो सूर्य है, ये आकाश है, ये व्यवहार जगत के लिए। आकाश से आकाश जैसा व्यवहार, सूर्य से सूर्य जैसा, मनुष्यों से मनुष्य जैसा, ये व्यवहार जगत है बस। हाँ। बारिश हो तो अंदर चले जाओ। व्यवहार है ना ये, बारिश के साथ, अग्निदेव के साथ, भूमि के साथ। बट हो आप ही। तो मैं सर्व में, सर्व में, सर्व होकर, सर्व होकर, सर्व रूप से हूं। या मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर, मैं हर रूप में हर रूप जैसा हूं। मेरे को इसी रूप का नहीं होना है, उस रूप में, उस रूप में, उस रूप में, मैं उस रूप में उसी रूप जैसा हूं। सर्व में सर्व रूप से, ये सारे रूपों से सर्व होकर हूं। क्या होकर हूं? सर्व होकर, और सर्व से परे भी हूं। जब ये सर्व नहीं होता तब भी हूं। हाँ। क्योंकि एनी टाइम आपको सर्व का भाव कहाँ रहता है? तब भी मैं तो होता हूं। होता मैं ही हूं, सर्व हो या ना हो। जैसे ही मैं बोला वही हो जाओगे, देखना। अज्ञात। अब आप अज्ञात हो गए और अज्ञात का अनुभव कर रहे हो, और अज्ञात को देख के बोल रहे हो अज्ञात बहुत बड़ा है। अभी तक अज्ञात नहीं था, अज्ञात हो गए आप। जिधर टार्च मारोगे बट ये टार्च वैसी नहीं है भैया। हाँ, वही होकर। हाँ, अभी टार्च हो गए थे, पता है आपको? तो बगैर अज्ञात हुए आप अज्ञात का अनुभव कैसे कर सकते हो, बताओ मुझे। पॉसिबल ही नहीं है। अज्ञात होके ही तो करते हो अज्ञात का अनुभव, कि वहां कुछ नहीं दिख रहा है और बहुत बड़ा है, ज्ञात से बहुत कई गुना बड़ा है, जो भी आप कैलकुलेट करते हो। हाँ। तो
तो आप कॉफी में शक्कर है नहीं है इतना ही नहीं जानते हो। कॉफी का, चाय का ही टेस्ट नहीं, आपको हर किसी का टेस्ट पता है, अज्ञात का, ज्ञात का। और इतना ही सरल है, कॉफी का टेस्ट जैसे है ना, सेम अज्ञात और ज्ञात का टेस्ट। आपके लिए ऐसे वाली बात है। आप वो बड़ा भारी समझते हो अज्ञात को, तो वो बड़ा भारी हो जाता है आपकी समझ से। भगवान को बड़ा भारी समझते हो तो बड़ा भारी हो जाता है। ऐसे वाला काम है आपके लिए। स्वाद है ना यार, वो अज्ञात का, अज्ञेय का, तुरंत, वो भी तुरंत स्वाद लेते हो आप। ऐसा नहीं है जैसे कॉफी जीभ में गई, शक्कर कम है, कम डाली थी तू। बट ठीक है, जैसे ही अज्ञात में गए तुरंत, तुरंत उसका टेस्ट, गहराई है, ऐसा शांत है, गहराई है, तुरंत आता है ना टेस्ट। कैसे आ रहा है टेस्ट? अनुभव कर रहे हो तभी तो आ रहा है। इतने बड़े अज्ञात का आप बैठे बैठे अनुभव कर लिए, अज्ञात होकर अज्ञात का अनुभव किए। कितना इजी है आप लोग के लिए यार। हाँ, ब्रह्मांड, अब देखो आप ब्रह्मांड होके ब्रह्मांड का अनुभव किए, तुरंत टेस्ट आता है ब्रह्मांड। अभी कोई कल्पना थोड़ी ना किए, ब्रह्मांड। जैसे अपना सिर बोलते हो ना, वैसे ही ब्रह्मांड, बस और कुछ नहीं है तौबा मचा के बैठे हो। हाँ, सिर बोले ना, सिर का अनुभव सेम ब्रह्मांड, और क्या। हम कंपैरिजन में मर जाते हैं, छोटा बड़ा ऐसा वैसा, वहां कोई मतलब ही नहीं उस चीज का। अब ये बड़े बड़े रहस्य ऐसे चुटकियों में निपट रहे हैं, ऐसा मत सोचना ये निपटे ही हुए हैं, है ना। आपको वो सेंस नहीं था, बस सेंस आ गया, खत्म बात। तो ये आपकी क्वालिटी है, आपका गुण है ना, कि आपके लिए विराट होना भी सहज है और क्षुद्र होना भी सहज है, शरीर होना भी, अस्तित्व होना भी, ये आपकी क्वालिटी है, एकदम सहज सरल है। हाँ जी, क्या हाल चाल है, बताओ। अरे जम रहा है कि नहीं जम रहा है यार, कि मैं बोले जा रहा हूँ? पक्का ना? मस्त जम रहा है। हाँ तब तो ठीक है। ऐसी जी हुजूर के लिए नहीं बोलना जम रहा है, नहीं जम रहा है तो नहीं जम रहा है बोलो, फिर उसको अपन दूसरे एंगल से लेके चलेंगे, है ना। अनंत एंगल है हमारे पास, कितने।
तो हम क्या सोचते हैं, दैहिक तल पे जहां नहीं गए वहां हम नहीं है, हमारा एक गलत सेंस है। दैहिक तल पे चंद्रमा में हम नहीं गए तो हम वहां नहीं है, ऐसा हमारा एक गलत सेंस बैठा हुआ है। देह से क्या लेना देना है उसका। हम्म देह से भी सपोज वहां गए, देह से ही देख पाओगे ना, वो फिर लिमिटेशन ही है ना। जैसे अभी आप चंद्रमा का भाव आया तो बाकी सब चीजें ड्रॉप हो गई, है ना। चंद्रमा होके आप चंद्रमा का जो भी अनुभव किए पता नहीं चल रहा है या जो भी, बाकी सब ड्रॉप हो गई, सारे स्थान। अब सारे स्थानों में एक साथ चले जाओ तो भला, सारे ब्रह्मांडों में, सारे यूनिवर्स में, अब भी। अब आपका सेंस गया ना वहां। क्यों गया? क्योंकि आप वहां हो, तभी गया ना यार। वरना जाएगा कैसे। सब जगह एक साथ चले जाओ। जैसे ही सब जगह मैं बोला, आप सब जगह हो ही गए, फिर जाना होना तो बात का क्रिया है। तो एकदम नेचुरल बात है, सिंपल। ये सब सुपर सेंस से चलता है, ये इससे नहीं चलेगा, मन बुद्धि से। सुपर सेंस से चलता है ये सब, आपकी क्षमता है। जी, शरीर में वापिस आओ यार। हो गया ये चांद सितारे बहुत। तो सब जगह का अनुभव एक जगह हो के मत करो। अभी एक जगह हो शरीर में,
सब जगह का अनुभव सब जगह होकर करो तो इजी पड़ेगा। वो आप करते ही हो, फिर भी अगर करना है तो सब जगह होकर करो। और ये सहज में है, आप करते ही हो। हाँ। अब एक और खासियत है, उसको भी समझ लो। जो सब जगह है पूरे ब्रह्मांड में, वो सब इस शरीर में भी है, इसलिए आपको हमेशा कंप्लीट लगता है। यथा ब्रह्मांडे तथा, जो सब जगह है वो इस शरीर में भी है, ये भी एक खासियत है। कंप्लीट लगता है इसलिए आपको। वो एक कण में भी है, जो एक कण में है वो पूरे ब्रह्मांड में है, ऐसा भी है। इसलिए एक पत्थर की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। आप मूर्ति पूजा को हल्के में लेते हो, उसका बहुत गहरा रहस्य है, ऐसे ही नहीं बनाया गया वो। समझ रहे हो? जो एक पत्थर में है वो पूरे ब्रह्मांड में है, जो एक शरीर में पूरे ब्रह्मांड में। ये भी एक खासियत है। केवल एक ही खासियत नहीं होती, कई गुण हैं आत्मा के, हालांकि वो गुणातीत है, फिर भी कई गुण हैं। अब ये हो गया दूसरा गुण, ठीक है? राजी हो मेरे से? तीसरा गुण भी समझो। थोड़ा बारीक है मामला, मैं कैसे समझाऊं? कि आप खुद को सीमित में भी पैक कर सकते हो, शरीर में जैसे पैक कर दियो, और असीम में भी। ये कोई अज्ञानता के कारण या गलती से नहीं हो गया है, ये आपकी क्वालिटी है कि आप लिमिटेड में भी जी सकते हो और अनलिमिटेड में भी। और जब आप लिमिटेड में जियोगे आपको लिमिटेड ही लगेगा, जब अनलिमिटेड में जियोगे तो अनलिमिटेड ही लगेगा। ये आपकी क्वालिटी है, ये कोई रॉन्ग चीज थोड़ी ना है। लिमिटेड जो आप खुद को कई बार फील करते हो तो आपकी क्वालिटी है, कोई बुरा थोड़ी ना है लिमिटेड हो जाना। फिर अनलिमिटेड भी फील करते हो खुद को। हम इसको वो समझते हैं रॉन्ग है करके, ना, ये क्वालिटी है। जादूगर की जान तोते में है। सुने थे ना कहानी? तोते की गर्दन मरोड़ दो, जादूगर मर जाएगा।
वो एक प्रॉब्लम है, कैद करने लेने वाली जैसी बात है। ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है कि आपकी जान को शरीर के अंदर कैद कर दिया गया है। यह आपकी क्वालिटी है। हाँ। यानी आपकी क्वालिटी, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाते हो और विराट से विराट से विराट हो जाते हो सहज में। क्वालिटी तो तभी है जब आप सहज में होते हो, प्रयास से नहीं है ये, सहज में। जो इच्छा करे हूं मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसा इच्छा करोगे ना वैसा हो जाता है। सूक्ष्म हो जाओ, सूक्ष्म हो जाओगे, विराट विराट हो जाओगे। चेतना न्यूट्रल है ना, सेम होते जाती है वो। कोई आपको ऐसे बॉडी में कोई कैद नहीं कर दिया है जादूगर जैसे, है ना। एक शरीर में भी आप पूरे ब्रह्मांड जैसा जीवन जीते हो, कंप्लीट। हाँ, कोई कम ज्यादा थोड़ी ना हो जाता है उसमें। अब चौथा गुण भी सुन लो, अपने सारे गुणों को भूल जाने का गुण। तभी तो सारे गुणों का मजा ले पाओगे। कभी क्षुद्र का, कभी विराट का, कभी ब्रह्मांड का, कभी शरीर का। ये भी कोई निगेटिव नहीं है भूलना, ये भी एक गुण है। कौन सा गुण? सारे गुणों को भूल जाने का गुण। और फिर याद करने का भी गुण है, जो हम याद दिला रहे हैं और याद आ रही है, पांचवा गुण। कितने गुणवान हो यार, हाँ। क्या है, होता है ना, अभी तक ऐसा कभी सुने नहीं ना, तो यकीन नहीं होता। तो हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि नई नई चीज पे यकीन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, भरोसा नहीं बैठता। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा लगता है। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की समस्या। लेकिन ये अभी जो सुने हो ना, बार बार आपके ख्याल में आएगा, बार बार टैली करोगे आप ये सब, यकीन हो जाएगा, यकीनन यकीन हो जाएगा, देखना। ये चलेगा ना अंदर आपके, अब खुद एक्सप्लोर कर लोगे आप। हाँ, सिंपल है यार, कोई बड़ी बात है थोड़ी ना। और आप इन सब से परे भी हो, गुणातीत भी हो। यानी ये सारे गुण और ये सब नहीं भी है तब भी आप हो, ये भी एक गुण है, या गुणातीत गुण है, समझ लो। हाँ।
तो मैं नहीं हूं और मैं हूं का अनुभव मैं हूं करता हूं कि मैं नहीं हूं करता? मैं हूं ना यार। तो मैं नहीं हूं, वो फॉल्स है। ठीक है, शुरू में अहंकार मिटाने के लिए, बट वो फॉल्स है। तो मैं नहीं हूं और मैं हूं का अनुभव कौन करता है? मैं नहीं हूं कि मैं हूं? तो मैं हूं ना। तू कैसे मुरझाई भी बैठी है? ठीक है ना? हाँ। तो जैसे इसका ध्यान कहीं और होगा, नॉर्मल क्या बोला जाता है? ए, तेरा ध्यान कहाँ है? अपने में ध्यान नहीं है। इसका ध्यान जहां भी था अपने में ही था। आपका ध्यान जहां भी रहता है अपने में ही रहता है। आप सोचते हो कहीं और चले गया ध्यान, पेड़ में चले गया, आकाश, अबे तू ही है। आपका ध्यान अपने में ही तो है। वो आप अपने में आना किसको बोलते हो? देह में आने को। हाँ, अब ध्यान अपने में आ गया, भीतर आ गया। पागले हो। अपने में ही तो ध्यान है यार। आज क्या क्या निकल रहा है यार? विष्णु को क्या हो गया है? ठीक है ना सब? क्या आशीष, क्या सोच रहा है तू? ये सब सत्संग की महिमा है। हाँ, ये सब ओपन कर देता है वो। तो आप बोलोगे, आप बोलते हो मैं सब जगह हूं। तो यूएस में अभी इस सिटी में क्या हो रहा है अब बताओ, है ना? ऐसा कोई पूछ सकता है ना यार, और पूछना भी चाहिए। होता है ना स्वाभाविक, क्योंकि आप पता चलने को ही होना समझते हो। इतने मूर्ख हो आप कि पता चलने को ही होना समझते हो। नहीं पता चलना भी आपका होना है माय डियर। क्या हो रहा है? कत्लेआम। बता दूं क्या आपके घर में क्या हो रहा है? ये सब यार दोस्ती यारी में बता दिया जाता है। हाँ, कॉमन चीजें है ना। कॉमन नहीं है?
एकदम कॉमन है पागलों। इसको अगर ऐसे बहुत बड़ी भारी चीज है समझोगे ना तो अंदर नहीं जाएगा। अरे यार अपनी च बात है ऐसा टाइप से। ओम। तो आप बोलोगे कॉमन चलता है ना, यहाँ सब सो जाएं अभी, सब के सब जितने भी है, तो सब सो गए तो सब एक हो गया ना, जगत सब अलग हो गए, ऐसा हमारा एक रॉन्ग सेंस। सो गए तो एक हो गए, जग गए तो अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई। हाँ, ये सब आप खेल रहे हो और कुछ नहीं। एक और अलग भी आपका एक सुंदर खेल है। हाँ, जैसे किसी से प्रेम हो जाता है, उसके साथ आप एक अनुभव करते हो, फिर कुछ समय बाद उससे प्रेम कम होता है तो अलग अनुभव करते हो। आप ही का तो खेल है ना। प्रेम है सबसे, पूरे अस्तित्व से सबसे एकता का अनुभव करते हैं, और नफरत है, अंदर घृणा है, तो सब आपको अलग अलग लगेंगे। ये बेकार है दुनिया, ऐसा है वैसा है। और दोनों फेस हर किसी के आते हैं, हर किसी को आते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, बट आते तो हैं, आते हैं ना। क्योंकि आप घृणा का स्वाद लेते हो, फिर प्रेम का स्वाद लेते हो, फिर चॉइस करते हो कि यार मेरे लिए प्रेम बेस्ट है ना, कि आपसे प्रेम का प्याला ही पियेंगे, फिर आप ज्यादातर प्रेम में जीते हो। ऐसा आपका खुद बनाया हुआ सिस्टम है ये सब। यार एक चीज बताओ, ये कितने गलत जगह रखा हुआ है वो सब, लोहा वोहा, नीचे गिरेगा कोई आदमी हो तो उसको उठा के नीचे रखो। तो वो देखो, वो वो भी सब उठाओ नीचे रखो। शिवा को बोलो आशीष क्या हो सही, अवेयरनेस कहाँ है, ये ईट वीट सब नीचे रखो, किसी का गिरे सिर फट जाएगा। ऐसा सेंसफुल जिया करो, है ना, अवेयरनेस मस्ट है। छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना भी पूरे ब्रह्मांड का ख्याल रखना है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड में डूबे हो, वही ब्रह्मांड का ख्याल। छोटा छोटा एक चींटी का ख्याल रख दिए, खिला दिए, वो भी पूरा ब्रह्मांड खुश हो जाता है। हाँ, छोटा छोटा, ऐसा नहीं कि वो बड़ा भारी काम करते रहो बस। तृप्त कर दो किसी भी जीव को, वो पूरा ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य के साथ थोड़ा तकलीफ है, उसको तृप्त किया ही नहीं जा सकता, वो साला शिकायत ही करेगा। उससे ब्रह्मांड प्रसन्न नहीं होता।
उसका पेट बहुत बड़ा है मनुष्य का। मनुष्य केवल सत्संग से ही तृप्त होगा और किसी से नहीं होगा। उसको आप बाहरी वस्तुओं से तृप्त नहीं कर सकते। हाँ, उसका पेट बहुत बड़ा है। हाँ, जीव जंतु है, गाय है, डॉगी है, सब वो उनको बढ़िया खिला पिला तृप्त हो जाते मस्त। हाँ, पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है उससे। पंछी है, कई बार तो मेरे को लगता है मनुष्य सबसे निम्न कोटि है। उच्च कोटि मनुष्यों ने बना दिया है अपने लिए, है ना। तृप्त तो होता नहीं है, छोटा मोटा प्राणी तृप्त हो जाता है, मनुष्य तृप्त नहीं होता, तो लोक कोटि ही हुई क्या। चिंता मत करो, उच्च कोटि में हो। नहीं तो फिर एक धारणा बैठा लोगे। बड़े भाग मानुष तन पाया। तो देखो, जो अभी सब कुछ था, अभी मनुष्य का फील आ गया उसमें, सहज में आया ना, ऐसे बात करते करते। बस यही खेल है। फिर अभी अपन सब अब में चलेंगे ना, उड़ने लगोगे। जादू है यार, कुछ नहीं है सब। आपको जिस चीज का टेस्ट लेना होता है, आप वो लेते रहते हो बस। तो जैसे अभी व्यापकता में थे और फिर मनुष्य में आया, तो इन दोनों के बीच में कोई दरार थोड़ी ना है, कोई गैप थोड़ी ना है कि आप सीधा अस्तित्व से, विराट से आप मनुष्य में आ गए। ऐसा कोई स्विच नहीं है या ऐसा कोई गैप नहीं है, आप सहज में आ गए और सहज में चले जाते हो, क्योंकि ये अलग है ही नहीं ना। आपको इसका आनंद लेना है तो ये, इसका तो ये, और किसी का आनंद नहीं लेना तो सब गायब कर देते हो आप रात को नींद में। बहुत हो गया यार, बंद करो ये तमाशा। मस्त सो जाते हो। तो बहुत तो हो गया आज के लिए यार। है, आपका क्या नाम है? रामकरण। आज मैं भूल गया था। आप बहुत प्यारे हो गए अभी। ओ पहली बार आई तो ना सवाल पूछते थे मेरे से, मेरा हालत खराब हो जाता था। आप मस्त डूबे रहते। पानी पिलाओ तो थोड़ा।
तो बीच में कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है ना? कोई दरार नहीं है कि आप अस्तित्व से व्यक्तित्व में आ जाते हो, व्यक्तित्व से फिर अस्तित्व में चले जाते हो। ऐसा अलग कुछ है ही नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। एकदम क्लियर है ये। सारे रहस्य तो ऐसे ही नेकेट हो जाते हैं, नहीं टिक सकते। मैं की मर्जी से रहस्य है। क्या सबको नेकेट कर सकता है मैं? अरे बड़े से बड़ा रहस्य ऐसे ऐसे फाड़ सकता है उसके कपड़े को। मैं की मर्जी से रहस्य है ना। कई चीजों को रहस्य में रखा जाता है कि उसके कारण होते हैं। तो जब मुझे छिपना होता है तो मैं रहस्य पे रहस्य लाते जाता हूं अपने ऊपर। अपने आप को रहस्यों से ढक लेता हूं। और जब मुझे प्रकट होना होता है तो हर रहस्य को अपने से अलग कर देता हूं। हर रहस्य, वो भी तुरंत। सब लीला है मैं की ये। हाँ,
तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रहस्य है मृत्यु, और मैं आत्मा भगवान के लिए सबसे बड़ा झूठ है मृत्यु। सबसे बड़ा झूठ। सोचो क्या डिफरेंस है। ओके, इनफ फॉर फॉरएवर। नहीं नहीं, बस। प्रेम प्रणाम।